3 दिसंबर को हम यहाँ के विधायक बनेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम बनेंगे। मेरे साथियों, ये सामंतवादी, ये मनुवादी, इन लोगों को पन्ना से खदेड़ना है। आज हमको जानकारी हुई है कि कई गांव में भाजपा और कांग्रेस के लोग पैसा देकर के वोट खरीद रहे हैं। क्या कोई किसी ब्राह्मण की महिला, किसी क्षत्रिय ठाकुर की महिला क्या खड़ी हुई है कलश लेकर के? जातिवाद कैसे नहीं? आज शोरगुल समाप्त हो जाएगा। 5 बजे के बाद जो शोरगुल आप चुनावी सुन रहे थे वो नहीं सुन पाएंगे और जो प्रत्याशी हैं 4 या 5 लोग जाकर साथ में गुपचुप प्रचार कर सकते हैं। और आज हमारे साथ महेंद्र पाल वर्मा जी हैं, वो भी तारा क्षेत्र में थे, प्रचार कर रहे थे। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कहाँ कहाँ प्रचार हो गया और क्या तैयारियां चल रही है। भाई जब कहाँ प्रचार हो गया, क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, आज 15 तारीख है, 4:18 हुए हैं और मैं अभी तारा, झरकुआ, बांधी, बरबसपुरा, मड़ैयन, मकरंदगंज, सिमरिया इन गांवों को घूम करके आया हूं और तैयारी हमारी जोर शोर से है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में सिर्फ जनता के नाम पन्ना विधानसभा के लोगों के लिए एक हम ये संदेश देना चाहते हैं। हम बार बार कहते रहे हैं कि मेरे साथियों, ये सामंतवादी, ये मनुवादी, इन लोगों को पन्ना से खदेड़ना है। आज हमको जानकारी हुई है कि कई गांव में भाजपा और कांग्रेस के लोग पैसा देकर के वोट खरीद रहे हैं। दलालों को इन्होंने लगा दिया है और वो भोली भाली जनता को बहका करके वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। पन्ना विधानसभा की मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे युवा साथियों, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक आदिवासी साथियों, मतदाताओं, आपके नाम मैं महेंद्र पाल वर्मा का संदेश और ये निवेदन है कि मेरे साथियों, सबसे बड़ा दुनिया का अभिशाप है और वोट बेचना महापाप है। जिस तरह से बेटी का सौदा नहीं किया जाता, बेटी नहीं बेची जाती। 17 नवंबर को वोट मत बेचना मेरे साथियों, क्योंकि अगर वोट बेच दोगे तो जीवन भर इनकी गुलामी करते रहोगे। ये पन्ना विधानसभा के लोगों को मैं इस PSN न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन और संदेश देता हूं कि भला ही वोट किसी को देना, लेकिन वोट बेचना नहीं। और पूरे SC, ST, OBC के लोगों, तुम पे हमारा हक और अधिकार है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 17 नवंबर को साइकिल की बटन दबा देना। 3 दिसंबर को हम यहाँ के विधायक बनेंगे और मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम बनेंगे। मेरे साथियों, एक और बात निकल कर आती है, जो कांग्रेस हो या भाजपा या आम आदमी, कहते हैं कि आप प्रायोजित हो, आपको किसी ने लड़ाया। मैं इस शब्द पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बता रहे हैं कि ये प्रायोजित है, मुझे किसी ने लड़ाया है, तो पहले मेरा बैकग्राउंड देखिए। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार MLA, विधायक और 2 बार मिनिस्टर रहे। यहाँ लड़ाने वालों की इतनी औकात नहीं है। अभी पहले वो 5 बार विधायक बन ले और 2 बार मंत्री बन ले। मुझको जनता ने लड़ाया है और मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। ऐसी भ्रम की स्थिति में ये भाजपाइयों, कांग्रेसियों के पास है क्या? बचा ही क्या है? कांग्रेस की तो मैं जमानत 2013 में जब्त करा चुका था और अभी भी इन दोनों की जमानत जब्त हो गई। तब भी ये कहते थे कि इसको किसी ने लड़ाया है। मेरे साथियों, इनकी हैसियत 15-15 हजार की दोनों की बची है पन्ना विधानसभा में, और कल तक वोट पड़ते पड़ते ये 10-10 हजार पाकर इनकी जमानत जब्त होगी। मेरा बैकग्राउंड, ये जो दोनों प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कितनी बार विधायक रहे? मेरे फादर 5 बार विधायक रहे। बीजेपी वाला कितनी बार MLA रहा, कितनी बार मिनिस्टर रहा, और कांग्रेस वाले ने तो भी विधानसभा का दरवाजा नहीं देखा होगा। ये मुझे लड़ाएंगे? इनकी हैसियत है मुझे लड़ाने की? मेरे साथियों, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से भी मेरे बराबर नहीं होंगे। मुझे क्या लड़ाएंगे? मेरी प्रॉपर्टी की आप जानकारी देख लीजिए, जो मैंने उसमें पर्चे में भरा है। ये प्रॉपर्टी में मेरे बराबर नहीं है। इनकी हैसियत है मुझे लड़ाने की। ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक साथियों, साइकिल की बटन दबाएं, हम चुनाव जीत रहे हैं। महेंद्र पाल वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, प्रमुख मुद्दा सामंतवाद, शूद्रता राइजिंग पिक्चर देखो, उसके बाद वोट डालने जाओ। प्रमुख मुद्दा मनुवाद। मेरे साथियों, ये कमर में झाड़ू बांध देने वाले लोग हैं, हमारे गले में हांडी टांग देने वाले लोग हैं। और आप देखिए, बीजेपी कैंडिडेट, ये कांग्रेस का प्रत्याशी जिन गांव में जाते हैं, हमारी बहू बेटियां सर में कलश लेकर के खड़ी हो जाती हैं।
क्या ये आप ये बताइए कोई SC ST OBC अल्पसंख्यक आदिवासी का नेता आता है? इसके कौम के लोग, भाजपा कांग्रेसियों के लोग, इनकी समाज के लोग कभी सर में कलश लेकर के खड़े होते हैं? हमको शर्म आनी चाहिए जब हम अपनी बहू बेटियों को SC ST OBC बैकवर्ड के लोग इस तरह से अपनी बहू बेटियों को इनके सामने कलश लेकर के खड़ा करते हैं। जातिवाद के अलावा आप विकास पे राजनीति नहीं करते। सबसे बड़ा विषय जातिवाद है मेरे साथियों। सबसे बड़ा जातिवाद ये लोग करते हैं। पहले हमें सम्मान चाहिए, और सम्मान जब होगा जब जातिवाद खत्म होगा, जातिवाद जब खत्म होगा जब पन्ना के MLA हम बनेंगे। इसके बाद विकास दूसरे नंबर पर आता है। विधानसभा मगर जातिगत वाला पैटर्न देखने नहीं मिलता। देखने को कैसे नहीं मिलता? कितनी जगह में मैं बता दूं आपको। चलिए मैं आपको कहाँ दिखा दूं? मैं बता तो रहा हूँ। क्या ये पैटर्न नहीं है? ये कलश लेकर हमारी SC ST OBC आदिवासियों की बेटियां खड़ी होती हैं। ये भाजपा कांग्रेसियों के सामने, इन कैंडिडेटों के सामने। कभी हमारा SC ST OBC का तमाम प्रत्याशी हैं, तमाम बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मंडला से रथ से चले, और मंडला से पन्ना होते हुए, दहलान चौकी होते हुए रोड मार्ग से अजयगढ़ आए। क्या कोई किसी ब्राह्मण की महिला, किसी क्षत्रिय ठाकुर की महिला क्या खड़ी हुई है कलश लेकर के?